मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, बहुत सारी न्यूज आ रही है। मैं आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश करूंगा क्या इंपैक्ट आ सकता है न्यूज की वजह से, और काफी लोगों की क्वेरीज है। ठीक है, अब देखो आज मैंने एक वीडियो बनाया है। डेफिनेटली अगर देखो मैं भी फर्स्ट या सेकेंड टाइम ही ऐसा कर रहा हूँ विदाउट एडिट। ठीक है, तो आप जाके ये वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ये जो आईटीसी फॉल हुआ या गुद्रे फिलिप फॉल हुआ, क्यों फॉल हुआ, कितना इंपैक्ट होगा, ये मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया है। ठीक है, तो देखो ज्यादा एडिट नहीं है, बट मैंने ट्राई किया है आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की। ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि भाई आईटीसी गोदरेज फिलिप पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा अगर सिगरेट की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कंपनी क्या करिए, वो मैंने प्रॉपर समझाया है। ठीक है, प्लस अगर आप हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, आपको काफी हद तक सीखने को मिलेगा। मेरे फ्री ऑफ कोर्स कुछ कोर्सेज है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, प्लस मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनर्स है, उसका भी एक्सेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आपको फ्री स्क्रीनर्स चाहिए तो यहाँ पे फाइल्स के हैं, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे आपको स्विंग और इंटरडे स्ट्रेटेजी बताई है यूजिंग स्क्रीनर, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं नई चैनल में, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। देखो गोल्ड एंड सिल्वर आज मार्केट तो बनता यूएस और इंडियन मार्केट 5 बजे तक था गोल्ड सिल्वर का, कमोडिटी का। ठीक है, ज्यादा कोई मुंह था नहीं। ओके, और मैंने यस्टरडे भी वीडियो रखा था गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में कि भाई नीचे आ सकते हैं। काफी लोग ने बोला सर आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया, किसी ने बोला सर ये तो तुक्के की बात है। बट देखो शॉर्ट एंड सिंपल में समझो, मुझे जो लगता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसके अलावा एक और वीडियो आएगा कॉपर का। ठीक है, हिंद कॉपर के बारे में, वो एक बार वीडियो देखिएगा। आपको अगर लगता है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमेशा एक चीज समझो कि कॉमोडिटी प्राइसेस जो होती है वो कोई ना कोई कंट्रोल तक करता है। ठीक है, पिछली बार भी यहाँ पे चाइना ने कंट्रोल किया था बहुत सारी कमोडिटी प्राइसेस, और इस बार भी चाइना कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सो चाइना कंट्रोल की वजह क्या थी, तो कि ट्रम्प ट्रम्प ने टेरिफ हाइक किया था, तो भाई चाइना भी अकड़ में आ गया, भाई मैं भी करूंगा। ठीक है, मैं कंट्रोल करूंगा, मेरी पास जो होता है वो। तो ट्रम्प ने सॉरी चाइना ने सिल्वर को कंट्रोल किया। अब आप ये समझो यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है सिल्वर का, $70 का यहाँ पे। ठीक है, सिल्वर यूएस डॉलर्स में 70 का बेस है, और इंडियन मार्केट सिल्वर यूएस डॉलर सेम ही वर्क करता है। ठीक है, अब अगर ये $70 को ब्रेक किया तो यहाँ पे आ सकता है, वो है $66 के आसपास सिल्वर आ सकता है। ठीक है, और सिल्वर अगर वो सस्टेन नहीं कर पाए $66, तो अगला सपोर्ट है 60 का। जो चांसेस हाई है कि अगर $60 पे सिल्वर आएगा तो सपोर्ट लेके बाउंस करेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी जब सिल्वर फॉल हुआ था, जहां पे क्रैश हुआ था सिल्वर, ऐसा ही क्रैश। ठीक है, उस टाइम पे सिल्वर 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो ये आखिरी सपोर्ट है $60 का सिल्वर का। अगर ये टूटा समहाउ, ठीक है, वर्स्ट केसेस में, तो जाके सिल्वर $45 को टेस्ट करेगा। बात समझ में आई? तो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि सिल्वर अगर यहां पे आएगा तो या तो 66 या $60 को सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। बात क्लियर? तो अभी के लिए तो हाँ, रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है सिल्वर का। ठीक है, और रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी आज वॉलेटाइल था। ठीक है, मार्केट रेंज में था, बिकॉज डाउ जोन्स बंद थे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी डाउ बंद होता है ना, ठीक है, तो उस दिन मार्केट हमारा रेंज में रहता है, बहुत छोटी रेंज में रहता है। मैंने बहुत बार आपको सिखाया है, अगर मेरी वीडियोस नहीं देखते तो पता नहीं आपने क्या सीखा। ठीक है, तो जब भी डाउ जोन्स बंद होता है निफ्टी रेंज में बहुत रहता है। ठीक है, अभी गिफ्ट निफ्टी अपडेटेड नहीं है क्योंकि मार्केट बंद है। ठीक है, तो आज जब मार्केट बंद होते वहां के, तब निफ्टी अपडेट नहीं होता। आप देखोगे लास्ट अपडेट 3:30 बजे की है। ठीक है, तो कल भी आप ये समझो कि यहाँ पे मार्केट ऐसी एक रेंज में है जहाँ पे मोमेंटम थोड़ी पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, और शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट रेंज बाउंड है। ठीक है, एफआई की सेलिंग है, एफआई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट में लगातार बिकवाली आ रही है इसी की वजह से। ओके, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आईटीसी की। अब देखो आईटीसी ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, 50,000 करोड़ वाइप आउट कर दिए हैं। ठीक है, अब आईटीसी ने कमेंट भी किया है कि टोबैको पे कोई टैक्सेस का अपडेट उनको नहीं मिला है, जो मिला है वो सिगरेट पे मिला है, टोबैको पे नहीं मिला है। ठीक है, और इसका कितना इंपैक्ट आ सकता है वो भी मैंने आपको समझा दिया इनकी बैलेंस शीट में। ठीक है, हालांकि इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। आप बोले कि सर प्रॉफिट रेवेन्यू घटेगा कि नहीं, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज का वीडियो जाके देखिएगा, पर सिगरेट प्राइसेस बढ़ेगा, आईटीसी कितना इंपैक्ट करेगा। ठीक है, अब आप कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी ये बोल रही है कि हम लोग पूरे का पूरे प्राइस फॉरवर्ड नहीं करेंगे, 50% ही फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो 15% प्राइस बढ़ाएंगे ये लोग। ठीक है, बाकी के यहाँ पे वो लोग अपना इबिट्टा को कम करेंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे, मार्जिन को कम करेंगे। ठीक है, और वो लोग स्लो एंड स्टेडिली प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं।
क्लियर? अब इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में तो रहेगा, आप मान के चलो, ठीक है? तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में कॉशियस रहेगा, बाकी तो ठीक है, देखेंगे क्या होता है, ठीक है? रही बात आईटीसी के सपोर्ट्स की, अगर मान लो आईटीसी फॉल करता है, ठीक है, तो सपोर्ट कहाँ पे है, चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है? हालाँकि चार्ट थोड़ा ओल्ड होगा बट हम लोग तो भी दिखेंगे, सी मंथली चार्ट देखते हैं, सेफ्टी मंथली चार्ट में होगी, ओके। देखो आईटीसी का जो फॉल है वो बहुत तगड़ा फॉल है, ठीक है। अभी के लिए आप ये मान के चलो कि इसका जिस तरह से फॉल हो रहा है, सपोर्ट है 300 का, ठीक है। अगर आता है तो की बात है, 300 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है, ये ठीक है। अगर ये फॉल करता है तो फर्स्ट टाइम 300 को सपोर्ट लेगा, ठीक है। और चांसेस हाई है कि 300 को सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, क्यों? क्योंकि इसने बहुत ही लंबे टाइम के बाद ब्रेकआउट किया था, तो 300 अगर आता है, ठीक है, तो वहाँ पे लेके बाउंस करने के चांसेस हो सकते हैं। प्लस 100 मूविंग एवरेज आसपास है, अराउंड 320 330, तो भी बाउंस लेने के एक्सपेक्टेशन है 330 के आसपास, ठीक है। वोडाफोन आइडिया, देखो वोडाफोन आइडिया कल फॉल हुआ था, आज रिकवर हुआ। मैंने एक वीडियो बना के समझाया था वोडाफोन आइडिया का, अगर आपको पता हो तो, शॉर्ट वीडियो बनाया था और आपको समझाने की कोशिश की थी कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव तो कर सकता है, पैनिक ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बस मार्केट ने थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया था, ठीक है, तो एक रेंज में रहने की उम्मीद दिखाई देती है। अब यहाँ पे मोमेंटम जो आई उसका रीज़न ये था कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि प्रमोटर ने कुछ पेमेंट किया है, ठीक है। अब वो पेमेंट किया था डेट सेटलमेंट के लिए, कुछ थोड़ा-सा डेट था एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। लायबिलिटीज़ थी, वो सेटलमेंट करता हुआ दिखाई दिया 5,833 करोड़। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रमोटर इंटरेस्टेड है कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो ही डेट को सेटल करते हैं। इसकी वजह से एक 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 ओवर रिएक्शन आया, ठीक है। अब देखो ऐसा बड़ा रिएक्शन जनरली आता नहीं है, बट क्या है कि वोडाफोन आइडिया एफएन एक्टिव स्टॉक है ना, तो क्या होता है कि शॉर्ट कवरिंग भी हो जाती है फास्ट। लोग अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं तो शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसे में 2-3% का पुल बैक आता है, बट क्या होता है शॉर्ट कवरिंग की वजह से वो सर्किट भी चला जाता है, ठीक है। तो ये उसी की वजह से ज़्यादा भागता हुआ दिखाई दिया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बट वोडाफोन आइडिया में देखो समझो ये कि भाई मर मर के जिएगा, ठीक है, आने वाले 5 साल। हाँ, इनका प्रॉफिट बढ़ सकता है, जो मैंने आपको समझाया था, क्योंकि इनका जो डेट का इंटरेस्ट होगा वो पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। 4-5 साल तक पेमेंट नहीं करेंगे, तो आप सोचो कि अगर ये इंटरेस्ट चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, 4,700 करोड़ का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉसेस है वो नैरो हो जाएंगे, काफ़ी हद तक नैरो हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक मे बी प्रॉफिट में आपको दिखाई दे, बट रीज़न ये होगा कि भाई टेम्पररी प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करें। लेकिन देखो जहाँ तक मुझे पता है ये कैलकुलेशन है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक, अब देखो ओला में बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, इसने बहुत अच्छा बाउंस किया है। रीज़न ये है कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है अभी वो 7% से बढ़ के 9.5% हो चुका है। रीज़न ये था कि हाइपर सर्विस इन्होंने लॉन्च की, यानी कि इंस्टेंट सर्विस, जो भी गाड़ियाँ बिगड़ जाती है सीएमडी को सर्विस करके रिपेयर करके दे देंगे, ठीक है। और सीएमडी को डिलीवरी भी कर देंगे, नई गाड़ी लेते हैं तो। ये उनका इनके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट होता हुआ दिखाई दिया और इनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया दिसंबर मंथ के अंदर। और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जीएसटी का जो इम्पैक्ट आया है, रिड्यूस जीएसटी का, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इम्पैक्ट करेगा। प्लस अभी गवर्नमेंट फरवरी के अंदर बजट जो आएगा उसमें ईवी के लिए काफ़ी हद तक कुछ नया ला सकते हैं। इसकी वजह से भी डेफिनेटली इम्पैक्ट आ सकता है और सेल्स और बढ़ सकती है, ठीक है। बस कंपनी को अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से एक छोटा-मोटा जंप आपको करता हुआ दिखाई दिया ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब चार्ट्स क्या बता रहे हैं? चार्ट्स ये बता रहे हैं कि 40 के नीचे तो पूरा का पूरा बेकार ज़ोन है यहाँ पे, ठीक है। अगर 40 के नीचे जाता है तो एक एक फ्री फॉल ज़ोन में है ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसके ऊपर आप ये समझ के चलो कि एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 80 का, ठीक है। तो 40 से लेके 80 एक कंसोलिडेशन ज़ोन होगा ओला का, ठीक है। और अगर 80 के ऊपर जाएगा तो आप ये समझो कि कंपनी रिकवरी के मोड में आ सकती है, बड़े प्लेयर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है वगैरह-वगैरह, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी को अपनी सेल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, अगर करेंगी तो बड़े प्लेयर आएँगे तो 80 को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो जब तक 80 के नीचे है तब तक तो आप ये समझ के चलो कि भाई मर-मर के जी रहा है, सेम लाइक वोडाफोन आइडिया, ठीक है। हालाँकि ऐसा नहीं कि कचरा हो गई है, ठीक है, ये भी जी रही है, ठीक है। बट अभी क्या सर्विस को इंप्रूव करना पड़ेगा शॉर्ट एंड सिंपल में। और देखो एक बात समझो, पहले टाटा की हालत सेम थी, टाटा नैनो पता हो तो आप लोगों को, उसकी वजह से उनकी
इंडियन पैसेंजर व्हीकल की सेल्स बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अभी किसी को पता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ बिक रही है, उसमें टॉप नंबर पे जो गाड़ी आ रही है, उसमें टाटा का भी नाम है, टॉप 3 के अंदर, जिसमें टाटा पंच है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? टाटा पंच टॉप सेलिंग में आ रही है, ठीक है? टॉप 1 या टॉप 3 में। तो टाटा का नाम इसी की वजह से आया है। तो आप ये समझो कि नाम खराब हो ना, अगर वो कंपनी मेहनत करती है, तो अच्छा हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा रेलवेज़ में देखो, रेलवेज़ में बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि 500 बिलियन का एक्सपोर्ट ये लोग करने वाले हैं। अब करेंगे, नहीं करेंगे तो इनके पे डिपेंड करेगा, बट अगर ये करते हैं, तो ये छोटा अमाउंट नहीं होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा, जो रेलवे की गाड़ी बनाती है, ये बोगी बनाती है, लाइक टीटागढ़ और जेडब्ल्यूएल, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, ठीक है? क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बिकती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? तो रेलवे एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? जेडब्ल्यूएल और टीटागढ़ को, एज पर आई नो, ठीक है? अभी के लिए अगर हम लोग बात करें जाए टीटागढ़ को, जेडब्ल्यूएल को, तो इसने वन शॉट रैली करने के बाद सपोर्ट लिया है, वो है अराउंड 330 के आसपास का। ये बहुत अच्छा बेस है, मैंने पहले भी समझाया था आप लोगों को। आरएसआई भी ओवरसोल्ड पे है, जनरली 50 मूविंग एवरेज पे जनरली सपोर्ट लेता है, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत अच्छे पुलबैक की चांसेस है। अगर मान लो ये तोड़ देता है 335 का लेवल, तो आप ये समझ के चलो फिर ये 200 और 180 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, बट चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है। और अगर ये एक्सपोर्ट की वजह से इनके रेवेन्यू बढ़ते हैं, तो वापस ये अपनी पैरों पे आ सकता है, ठीक है? तो बी रिलैक्स, रेलवे में अच्छी न्यूज़ आ रही है, ग्लोबल एक्सपेंशंस बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और इंडिया के प्राइस वैसे भी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ओला, ओलेक्ट्रा ग्रीन और सिल्वर टच, अब फटाफट देखो, वीडियो लंबा हो जाएगा, फटाफट कर देता हूँ। ओलेक्ट्रा ग्रीन यहाँ पे एक नई अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? 31 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब देखो, मान लो मेरे पास 3 फैक्ट्री हैं, ठीक है? मैं चौथी स्टार्ट करता हूँ, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये ओलेक्ट्रा ग्रीन सेम कर रही है, ठीक है? और ईवी के लिए जो एक्सपेंशन आएगा, अभी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है? तो डेफिनेटली इसके लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है? हाँ, एक बात समझ के चलना, अगर मान लो बजट में ईवी के लिए कुछ नहीं आया, जस्ट एग्जांपल, तो ओला भी गया, ओलेक्ट्रा भी गया और जेबीएम ऑटो भी, तीनों दिन में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, ठीक है? तो ये लोग होप कर रहे हैं कि जो बजट होगा उसमें पॉजिटिव न्यूज़ आए, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए इसका बेस है, वो है 1000 का, ठीक है? रेजिस्टेंस है 2200 का। ये अभी प्योरली एक रेंज बाउंड है। रेंज टूटेगी, उसके बाद कोई अच्छी मूव्स आएंगे, और रेंज तभी टूटेगी जब इनके रिजल्ट्स में कोई ग्रोथ आएगी तगड़ी वाली, ठीक है? मान लो क्वार्टर टू क्वार्टर 30% का ग्रोथ आया, तो ये रेंज में भी टूटे। क्लियर? चलिए, सिल्वर टच बोनस अनाउंस कर रहा है। अभी मैंने रिसेंटली देखा था, लाइफ को क्रॉस किया था, बोनस अनाउंस कर रहा है, अच्छी बात है। बट हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि बोनस का इम्पैक्ट कैसा होता है, बोनस का इम्पैक्ट बाद में कैसा होता है, ठीक है? हम लोगों ने देखा है। हालांकि मंथली चार्ट में बहुत अच्छी पैटर्न है, 100 का स्टॉक 800 तक जाता हुआ दिखाई दिया है। अभी भी आई थिंक कुछ मोमेंटम में है, ठीक है? बट बोनस के बाद कहना मुश्किल है, ठीक है? जनरली हम लोग को देखा है मोमेंट सस्टेन नहीं करते। अब इस ये करेगा कि नहीं, नहीं पता, ठीक है? बट जनरली हम लोगों ने ऐसा देखा है। चलिए, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, मेरा ये वीडियो चेकआउट करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा पसंद आया कि नहीं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करने जाए, मैं एक बार देख लेता हूँ, वॉइस आई थिंक लास्ट टाइम मेरा ब्रेक हो रहा था। आई होप कि इस बार ब्रेक ना हो कोई वॉइस। एलजी इलेक्ट्रॉनिक पर सर आईपीओ लिस्टिंग से डाउन जा रहा है। देखो, एक बात समझ के चलो, जनरली अगर कोई भी कंपनी अपनी औकात से बाहर लिस्टिंग करती है ना, ठीक है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करती है, ठीक है? तो आप बोला कि सर लगातार नीचे जा रहा है, उसका एक मेन रीजन यही हो सकता है, ठीक है? जैसे कि मान लो कि भाई ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है? इसका लिस्टिंग इन कितना दिखाई दे रहा है? 83%। अब मान लो कि इसने 90% का लिस्टिंग इन दिया और 20% और भागा लिस्टिंग के बाद, तो क्या इसकी औकात थी इतनी? नहीं थी। क्यों? अनुमान पहले से ही था कि भाई 60% होगा, 70% होगा, उसके बाद 80 से ज़्यादा लिस्ट हुआ, उसके बाद थोड़ा भागा, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखो कि अगर लिमिट से बाहर भागता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक फिजिक्स वाला में लिस्टिंग गेन कितना था? 2%, 3%, बट वो कितना भागा? 34-40%। अब हमेशा मैंने बोलता हूँ कि औकात से बाहर भागते हैं तो पैनिक तो आता ही आता है लिस्टिंग के बाद। ये बात हमेशा आपको सीखनी पड़ेगी, सिंपल बात है, ठीक है? सर, भेल का चार्ट डिस्कस कर पाएंगे प्लीज? देख लेते हैं।
पता नहीं मेरे सिस्टम में टेक्निकल इश्यूज क्यों आ जाते हैं कभी कभी। कभी वॉइस नहीं आता, कभी स्क्रीन का ग्लो बढ़ जाता है। एनीवे, अच्छा हाँ, भेल में एक बात देखोगे कि इसका जो स्टॉक पी है बहुत ज़्यादा है, 182 का पी है, ठीक है। और इन्होंने लास्ट टाइम अदर इनकम कितनी ज़्यादा दी थी, आई थिंक कुछ ज़्यादा नहीं थी दी थी, ठीक है। सो चार्ट्स क्या बता रहे, आप मान के चलो चार्ट्स में ना एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, 360 से लेके 320 का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सेलिंग प्रेशर है और इसने रैंडमली सपोर्ट लिया था, ठीक है, थोड़ा नेगेटिव है। आप सिर्फ ये मान के चलो कि अगर बाई चांस ये जो पैटर्न बन रही है, ठीक है, अराउंड 200 के नीचे अगर बाई चांस अगर गिरता है, ठीक है, तो फिर ये सीधा आएगा 160 या 150 के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए चार्ट पॉजिटिव है, बट इसको ब्रेक करने के लिए 360 के ऊपर जाना पड़ेगा। और मुझे डाउट लग रहा है कि जाएगा कि नहीं, ठीक है। क्यों पता है, क्योंकि वैल्यूएशन इसकी 180 है, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ है बट इतने अच्छे नहीं है। आप देखोगे इनका मार्जिन 4% 3% ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो थोड़ा रिस्की बन जाता है, आप कॉशियस रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी एक रेजिस्टेंस मोड पे तो है, ठीक है। इसके अलावा ओरियंट टेक पे क्या व्यू है सर, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, आई थिंक रिसेंट लिस्टेड होगा ओरिएंटेक, राइट। बहुत छोटी मार्केट कैप है ओरिएंटेक की, आईटी कंपनी है। और देखो आईटी कंपनी में वॉलीटिलिटी बहुत रहती है, मैंने बहुत बार देखा है। अभी आईटी कंपनी कोई ऐसी है नहीं कि लाइफ हाई पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आईटी कंपनी इस लाइफ हाई पे ट्रेड करेगी, ठीक है, पूरा सेक्टर, तो इसमें भी मूव आएगा। बाकी तो इसमें रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे हैं। एफआई इंटरेस्टेड नहीं लग रही इसके अंदर, ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि भाई एफआई इंटरेस्टेड नहीं है। एक और चीज नेगेटिव है कि कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव हुई है 2025 में। तो बहुत सारे बोल रहे थे सर ये नहीं भाग रहा है, ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि आईटी वालों के लिए कैश पॉजिटिव रहना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एज पर आई नो, ठीक है। तो ये नहीं रह रहा है, तो मे बी इसकी वजह से शायद नहीं भाग रहा है, ठीक है। 2026 में अगर कैश इनके पास पॉजिटिव होगा तो शायद पॉजिटिव रह सकता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एपीएल अपोलो। सर सेम सिटी में आपकी क्वेरी नेक्स्ट टाइम लूंगा, हर बार सेम क्वेरी लूंगा तो मुझे गालियां पड़ सकती है व्यूअर्स की तरफ से। ओके, एपीएल अपोलो, देखो एपीएल अपोलो भी सेम लाइक पॉलीकैब है, ठीक है। ये इसका क्या है कि डिमांड रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्यूब्स बनाती है वो हर जगह पे यूज होती है। और इसकी वजह से मंथली चार्ट इसका देखो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत स्ट्रांग है। हालांकि जब भी वर्टिकल मूव करता है तो फॉल करता है, ठीक है। और फॉल करता है यानी कि 1 डेढ़ साल वीक रहता है ऐसा, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे देखो वर्टिकल मूव किया तो 1 डेढ़ साल इसने कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं किया, ठीक है। फिर वापस रहा, वापस 1 डेढ़ साल मोमेंटम नहीं किया। अब अगर ये मोमेंटम करे तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा अगर करता है तो, क्योंकि वापस ये साइडवेज जोन में चला जाएगा। बट पैटर्न बहुत अच्छी है, तो आप ये समझो पैटर्न इसकी 2 3 महीने रहती है, फिर साइडवेज चला जाता है, ठीक है। तो बी कॉशियस, ओके। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ग्रुप में आना चाहते हैं कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, मिलते अगली वीडियो में, बाय।